हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने उस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे ही इनका असली नाम विजय राज है, मगर बॉलीवुड का ये कॉमेडियन बिरयानी के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है। जिनके आने से शुरू हुआ था बॉलीवुड में कॉमेडी का नया दौर। फिल्म में ये हैं तो मानो ये फिल्म हिट होना तय है। क्या आपको पता है कि उन्होंने कैसे अपना उभरता करियर ही नहीं, अपना नाम भी खुद अपने हाथों से ही बर्बाद कर लिया था। आज हम आपको इस अभिनेता के ऐसे दो सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। यह सच सामने आते ही दो बार उनका करियर तबाह होते होते बचा था। अभिनेता विजय राज के ये दो हैरान करने वाले सच बताने से पहले हम आपको उनकी हिंदी फिल्मों में पहुंचने की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 के दिन जन्मे विजय राज बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे। फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि फिर वो बॉलीवुड कैसे पहुंच गए। असल में उनका शौक उन्हें हिंदी सिनेमा तक खींच ले गया। विजय पढ़ाई में अच्छे हुआ करते थे, मगर बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तभी से सोच लिया था कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, मगर कैसे ये पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली के किरोडियम कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। उनको अभिनय का शौक तो था ही, बस सीधा जाकर उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई कम करते, कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्ले और नाटक का मंच ज्यादा करते। विजय का कैरियर प्लान बस इतना था कि किसी तरह से वो एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से पैसा कमाए। इसी वजह से वो कई साल तक सिर्फ थिएटर ही करते रहे, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा NSD में कोशिश करो, किस्मत रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने का सपना देखने वाले हर युवक युवती का सपना होता है कि उनको NSD में प्रवेश मिल जाए। विजय ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए परीक्षा दी। इस बार नसीब साथ दे गया और इनको NSD में दाखिला मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया। बस यहीं से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का पहला रास्ता खुल गया। विजय वहां खुद मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे ताकि एक्टिंग का कोई गुण सीखना रह न जाए। इसी बीच एक घटना ने इनका पूरा जीवन ही बदल दिया। हुआ ये कि विजय एक बार NSD के नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से वहां एक्टर नसीरुद्दीन शाह आए हुए थे। उनकी नज़र अचानक से विजय राज पर पड़ी जो एक्टिंग कर रहे थे। क्या कमाल का हुनर है। नसीर तो अभिनय की कला के जौहरी हैं। उनको मन NSD के इस हीरो को पहचानने में तनिक भी देरी नहीं लगी। नाटक खत्म हुआ तो नसीर उनका इंतजार कर रहे थे। विजय को बुलाया और बोले, गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसीरुद्दीन का इतना कहना ही काफी था। 1998 और 99 की बात है। आंखों में सपने लिए विजय राज पहुंच गए मुंबई। ज्यादा पैसा तो थे नहीं, इस वजह से संघर्ष करते रहे। एक और एक्टर के साथ छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों लोग चाय बिस्किट के सहारे ही कई दिन बिता देते थे। वो दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया। खैर, विजय पर आते हैं। वो एक दिन नसीर से मिलने पहुंचे। उन दिनों नसीर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर से बात की और विजय को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से पहली बार अभिनेता ने
फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर कोई पहचान नहीं बन सकी थी। वैसे इससे पहले भी वो जंगल फिल्म में छोटा सा रोल कर चुके थे, जो उनको मनोज बाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज और वो साथ ही थिएटर किया करते थे, मगर भोपाल एक्सप्रेस पहले रिलीज हो गई और जंगल 1 साल बाद यानी साल 2000 में रिलीज हुई। कहते हैं मेहनत करने वालों की किस्मत चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो एक बार नसीर ने उनको दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीर उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा जिम्मेदार किरदार था पर्वत लाल कन्हैया लाल दुबे का, जो शादियां करवाता था। इस किरदार के लिए नसीर ने विजय का नाम सुझाया। मीरा और विजय की मुलाकात करवाई और बात बन गई। साल 2001 में फिल्म आई मानसून वेडिंग। पीके दुबे के किरदार में विजय राज ने कॉमेडी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कई सीन्स में तो वो नसीर के अभिनय पर भारी पड़ गए। मोबाइल पर बात करते करते इस छत से नीचे आ जाने वाले सीन्स तो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गए और साल के सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकारों के पुरस्कार की लिस्ट में बड़े बड़े कॉमेडियन को पीछे छोड़ते हुए उनका नाम पहुंच गया। मगर अभी वो फिल्म तो आई नहीं थी जिसमें लोग उनका नाम ही भूल गए और उनको नया नाम मिल गया। 2002 की बात है। स्वर्गीय डायरेक्टर जीवा एक फिल्म बना रहे थे। उसमें हीरो के दोस्त गणेश का एक चुनौती भरा किरदार था, जो उल्टी सीधी हरकतें करता है। डायरेक्टर को उस किरदार के लिए विजय पसंद आए। उन्होंने यह रोल विजय को दे दिया। साल 2004 में फिल्म आई रन। रिलीज होने से पहले हीरो अभिषेक बच्चन थे, मगर रिलीज होने के बाद अगर दर्शकों को कोई याद रहा तो वो थे बिरयानी जी। हाँ, विजय राज ने अपनी अदाकारी से ऐसा जादू कर दिया कि लोग अभिषेक को ही भूल गए। बस हर ओर कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसे उनके सीन्स की ही बातें होने लगी। उसी दिन के बाद लोग उनका नाम ही बिरयानी बुलाने लगे। फिल्म फ्लॉप हो गई, मगर विजय राज सुपरहिट। इस फिल्म ने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। रातों रात कॉमेडियन की लिस्ट में वह नंबर 1 हो गए। फिल्म मेकर्स की लाइन उनके दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई। अगले ही साल उनको कमल हसन की मुंबई एक्सप्रेस फिल्म भी मिल गई। इसमें भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। साल 2007 में फिर उन्होंने अपने छोटे से किरदार से धूम मचा दी। फिल्म थी धमाल और उनको देव कुमार मलिक का छोटा सा रोल मिला था, जो एक ट्रैफिक इमरजेंसी ऑफिसर होता है। इस फिल्म में उन्होंने जिस अंदाज से वह किरदार निभाया, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और छोटा सा किरदार बड़े बड़े कलाकारों पर भारी पड़ गया। इसी साल वेलकम फिल्म में भी नकली डायरेक्टर बनकर उन्होंने खूब गुदगुदाया। इसी बीच उन्हें एक्ट्रेस कृष्णा के साथ शादी भी कर ली। उनका एक बेटी है जिसका नाम तनिष्का राजो है। फरवरी 2005 में उनको आबू धाबी हवाई अड्डे पर ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। 4 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र में गोंदिया पुलिस ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म शेरनी की प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य द्वारा अभिनेता के खिलाफ शिकायत करने के बाद एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया था, यह कहते हुए कि विजय राज ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक होटल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जहां फिल्म क्रू ठहरी हुई थी। बाद में उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। यही 2 घटना थी जो विजय राज के नाम से जुड़ गया और कहीं न कहीं विजय राज के नाम से जुड़ने की वजह से उनका नाम खराब हो गया। विजय राज कई वेब सीरीज में भी नजर आए हैं और
कॉमेडी के साथ साथ उन्होंने खलनायक की भूमिका में भी नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने धूम मचा दिए हैं। दोस्तों, विजय राज की आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंदीदा सीन है, हमें आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।